बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से बेहद खुश होते हैं जो लुक़मा खाए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या पानी का घूंट पिए इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर सूरत में अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो को अभी लाइक कर दें और जैसे ही मुकम्मल हो तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर सऊदीया से मुतालिक बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। लोगों का कहना है कि सऊदी मईशत की बहाली और मजबूती के लिए वैल्यू एडेड टैक्स के बाद अब इनकम टैक्स का नफाज भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में सऊदी वजारत ख़जाना ने इन तमाम बातों के जवाब में कहा कि वजारत ख़जाना सऊदी मईशत की ज़रूरतों का हर पहलू से जायज़ा ले रही है। वबाई मर्ज़ कोरोना बहरान से पैदा शुदा मसाइल से निकलने के लिए बहुत से इक़दामात करने होंगे, लेकिन फ़िलहाल इनकम टैक्स यानी आपकी सैलरी जो भी हम कमाते हैं उस पर टैक्स देने के बारे में आवाम से कोई इरादा नहीं कि वो टैक्स पे करें। इनका मज़ीद कहना था कि जुलाई 2020 के अदाद शुमार मईशत को बेहतर की जानिब लेकर जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खुशखबरी है। मुकामी सियाहत की शुरुआत से जुलाई के बाद से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। दिसंबर तक इस सिलसिले में मुकामी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अलबत्ता कुछ सरकारी इदारों की निजकारी का कभी इम्कान है, इससे भी मईशत में काफ़ी बेहतरी आएगी। इनकम टैक्स यानी कि तनख्वाहों पर टैक्स लगाने का कोई इरादा फिलवक्त सऊदी हुकूमत का नहीं है। सऊदी महकमे ट्रैफिक का कहना है कि वो तमाम ड्राइवर जो ज़रूरत के वक्त यानी रात के अंधेरे, धुंध या गर्द व आलूद हवाओं की वजह से हद निगाह जब मुतासिर होती है और ड्राइवर गाड़ियों की लाइट्स बंद करके गाड़ियां ड्राइव करेंगे तो ऐसे ट्रैफिक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड किया जाएगा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। ऐसी खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल से 2000 रियाल तक के जुर्माने हो सकते हैं। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की इस सिलसिले में एहतियात करें। अगर आपने गर्दो गुबार, धुंध या रात के वक्त किसी भी वजह से लाइट्स आपकी ख़राब हैं या बहुत मध्यम हैं या आप उसे ऑन करना भूल गए हैं, जो अक्सर अफराद के साथ हो जाता है, तो इस पर 1000 से 2000 रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने तमाम गैर मुल्कियों को सख्ती से मुतला कर दिया है कि बग़ैर हज की इजाज़त नामे के हज करवाने या हज करने की सूरत में 6 माह कैद, 50,000 रियाल जुर्माने करके इन तमाम के नाम अखबारात में इन्हीं के ख़र्चे पर पब्लिश किए जाएंगे। गैर मुल्कियों के फिंगरप्रिंट लेने के बाद डिपोर्ट करने के लिए इन्हें इक़दामात करने होंगे। दोबारा सऊदी अरब में ये गैर मुल्की अफराद किसी सूरत में नहीं आ सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस तरह की हरकत इस साल करेंगे, सख्त सज़ा और जुर्माने के बाद डिपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की फैमिलीज़ जो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाने की बिना पर वो अब नहीं वापस जा सकी हैं। 6 महीने के करीब उनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं। 6 महीने से वो मुसलसल सऊदी अरब में उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं। जवाज़ात से भी पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने इस बारे में सवाल किया था, क्या उनके वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे। एक भाई ने मेरे चैनल पर भी यही सवाल दोबारा से पूछा है, लिहाजा जवाज़ात की जानिब से पहले जो इतलात आई थी वही आपसे शेयर की जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चल रही, जाहिर सी बात है आपको अपनी फैमिली का वीज़ा यहां एक्सटेंड करवाना होगा। अपना अपशर अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली का वीज़ा आप तब तक एक्सटेंड करवाते रहेंगे और सऊदी हुकूमत आपका वीज़ा
आगे बढ़ाती रहेगी, एक्सटेंशन उसमें देती रहेगी जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या दीगर कोई भी ज़मीनी या बहरी रास्ते नहीं खुलते हैं। लिहाजा फ़ौरी तौर पर आपको अपना वीज़ा फैमिली का एक्सटेंड करवा लेना चाहिए, उसमें तजदीद करवा लेनी चाहिए, जिसके बारे में सऊदी हुकूमत ने बाकायदा ये कहा था कि इन वीज़ों की फ़ीस भी अब नहीं ली जाएगी। अगले वीज़े 3 महीने के लिए हो सकता है ये फ्री कर दिए जाएं। लिहाजा आप इस सिलसिले में अपना अपशर अकाउंट इस्तेमाल करें और परेशान ना हों। जो भी अल्लाह ने आपको फैमिली के साथ टाइम मज़ीद गुजारने का मौका दिया है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। रियाद के मदाइन अल फहद मोहल्ले में अल सकान स्ट्रीट पर मकामी शहरी और गैर मुल्कियों के दरमियान झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ये झगड़ा गाड़ी की मुरम्मत कराने के बाद पैसों की मुकम्मल अदायगी ना करने पर हुआ है। सऊदी शहरी ने अल सकान स्ट्रीट पर वाक़या वर्कशॉप से गाड़ी की मुरम्मत कराई। पैसों की अदायगी के वक्त तल्ख कलामी हुई, जो देखते ही देखते इज्तिमाई झगड़े में तब्दील हो गई। पुलिस को बरवक्त इतला मिली। झगड़े को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरन पुलिस हरकत में आ गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक झगड़े में मुलव्विस तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस को इस बारे में अभी मुकम्मल तहकीकात जारी हैं कि असल वाक़या क्या है और इस बारे में कौन अफराद इसमें ज़िम्मेदार हैं। इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। जैसी मज़ीद इतलात आती हैं आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। याद रखें, सऊदी अरब में झगड़ा वगैरह चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो भी इसमें मुलव्विस होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, ईद उल ज़ुहा की आमद है। इस सिलसिले में जद्दा में ईद उल ज़ुहा के सिलसिले में 7 बकरा मंडियाँ कायम की गई हैं और कसाब खाने भी बनाए गए हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने कुर्बानी की तैयारी के लिए बकरा मंडियों और कसाब खानों की मंजूरी दे दी है, जबकि तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ सेहत के कवानीन की पाबंदी करते हुए कुर्बानी करने की इजाज़त दी गई है। ईद उल ज़ुहा और कुर्बानी के दौरान म्यूनसिपलिटी की छापामार टीमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात की सख्ती से पाबंदी कराएंगी। म्यूनसिपलिटी ने लोगों से अपील की है कि जानवर सिर्फ मुकर्ररा मकामात से ही ख़रीदें और बकरे लेकर घूमने वालों से किसी भी किस्म का कोई सौदा ना करें। जो लोग भी मुकर्ररा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए देखे गए, इन्हें सख्त सज़ाएँ और जुर्माने किए जाएंगे। दोस्तों, कोई भी माशरा जुल्म के साथ तो शायद परवान चढ़ जाए, मगर नाइंसाफ़ी के साथ वो परवान नहीं चढ़ सकता है। यही कुछ सूरत हाल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी देखी गई है। सऊदीया में पहली बार जनरल कोर्ट के जज को गैर इखलाकी, गैर कानूनी जराइम, रिश्वत खोरी और ऐसे ही बहुत से इल्ज़ामात के बाद गिरफ़्तार किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इन पर 4 साल की कैद और 1,30,000 रियाल जुर्मानों की सज़ाएँ आयद की गई हैं। इस किस्म के वाक़यात और इक़दामात किसी भी माशरे में आला अदालतों की खुद मुख्तारी का मुँह बोलता सबूत हैं। ऐसे ही दूसरा केस वजारत दिफा के ऑफिसर का भी सामने आया, जिसे ने अपने आला ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए 30 लाख रियाल का गबन किया और इस पर इल्ज़ामात भी साबित हुए। इस आला ओहदेदार को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर 5 साल की कैद और जुर्मानों की सज़ाएँ की गई हैं। सऊदी अरब में इंसाफ होता नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आता है। जद्दा के साहली रोड पर बुध को गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जद्दा के जनूबी कॉर्निश के अलसैफ साहिल जाते हुए इनकी गाड़ी उलट गई थी। इस गाड़ी में 12 अफराद सवार थे। 2 अफराद जाँ बहक हुए, 2 की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 8 अफराद को मुख्तलिफ नौयत के ज़ख्म आए हैं। इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था, हादसे किस वजह से पेश आया, इसकी तमाम तर इंक्वायरी की जा रही है। जैसे ही इस बारे में इत्तला आएगी दोस्तों आपसे शेयर कर दी जाएगी। सऊदी अरब में समाजी फ़रोग़ के बैंकों ने हुनरमंद लोगों को बेरोज़गार, जिसमें सऊदी शहरी ख़ास तौर पर शामिल हैं, 50,000 रियाल तक कर्ज़ देने का ऐलान कर दिया है। कर्ज़े ऐसे सऊदी शहरियों को दिए जाएंगे जो किसी न किसी पेशे में महारत रखते हैं, हुनरमंद हैं, अपना काम खुद करना चाहते हैं। ये कर्ज़े सूद के बगैर होंगे।
قرض لینے والے کا سعودی شہری ہونا یا سعودی ماں یا سعودی باپ سے تعلق ہونا لازمی ہوگا۔ عمر 16 سال سے 60 سال کے قریب ہوگی، جسمانی لحاظ سے اپنا کام خود کرنے کے قابل ہو، کاروبار کے چلانے کے لائق ہو۔ لہٰذا اگر قرض لے کر کوئی بھی سعودی شہری کاروبار کرتا ہے تو لازماً غیر ملکی افراد کو بھی وہ ملازمت پر رکھے گا۔ اس سے غیر ملکی افراد کو کافی فائدہ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج مملکت کے 7 شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ نجران، جازان، عسیر، بہا میں پہلے تیز ہوائیں چلیں گی، پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بارشوں کا یہ سلسلہ ان علاقوں سے ہوتا ہوا مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور پھر ریاض ریجن کے جنوبی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ ریاض، قصیم، حائل اور شرقیہ میں گرد آلود ہوائیں چلنے سے حد نگاہ محدود رہے گی۔ شہری دفاع اور محکمہ موسمیات نے موسم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ جمعرات سے منگل تک گھروں میں رہیں، وادیوں سے گزرنے سے پرہیز کیا جائے، برساتی نالوں سے بھی نہ گزریں۔ 998 پر مدد کے لیے کال کر سکتے ہیں۔